नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे केतु के एक ऐसे सूत्र की जो इससे पहले शायद आप लोगों को ना पता हो और हो सकता है बहुत से लोगों को पता भी हो। आज मैं केतु कौन से राशि में है या किस ग्रह के साथ है या कौन से भाव में बैठ के क्या रिजल्ट देता है उस चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगा, वो आप सब लोगों को मालूम है। लेकिन हाँ, केतु के बारे में सभी जानते हैं कि केतु हमारे पास्ट लाइफ की उन चीज़ों को दर्शाता है जहाँ पर हमने झंडे गाड़े हुए होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि मास्टरी की होती है। यानी कि जहाँ पर हमने सब कुछ हासिल कर लिया होता है, उस चीज़ जगह को या उस चीज़ को दिखाता है हमारा केतु। यानी हमारा केतु पास्ट लाइफ से उन चीज़ों को कैरी कर कर लाता है इस जन्म के अंदर। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, एक सूत्र है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर आपके चार्ट के अंदर केतु अगर पहले भाव के अंदर बैठा है, कालपुरुष कुंडली, कोई नंबर नहीं लिखने, कोई कुछ नहीं, केतु को देखना है सिर्फ ये केतु कौन से भाव के अंदर है। अगर आपका केतु पहले भाव के अंदर है तो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से पहला भाव का मालिक होता है मंगल। तो मंगल यदि आपके चार्ट के अंदर पहले भाव में या 10वें भाव में हो तो ऐसा केतु आपको बुलंदियों पर ले जा सकता है। इसी प्रकार से अगर आपका केतु दूसरे भाव के अंदर है तो दूसरे भाव का स्वामी हुआ शुक्र कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, तो आपका शुक्र यदि लगन में है या 10वें भाव के अंदर है तो ऐसा केतु आपको बहुत धन देने वाला है, बहुत मान सम्मान देने वाला है। यानी कि आप इस जन्म में भी झंडे गाड़ने वाले हैं, क्योंकि जो पिछले जन्म से आप कैरी करके लाए हो वो इस जन्म में अब आपको मिल रहा है। जबकि आपने सुना होगा कि केतु डिटैचमेंट करता है, केतु उन चीज़ों से दूर करता है, आपको आसानी से वो चीज़ें मिल जाती है लेकिन बाद में आप उससे दूर हो जाते हो। लेकिन आज मैं ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ट्स बोल सकते हैं इनको, ऐसी हस्तियों के चार्ट जो कि अपने क्षेत्र में अव्वल पहुँचे, मतलब ऐसे महानुभाव के चार्ट दिखाऊंगा। इसी तरीके से तीसरे भाव के अंदर अगर आपका केतु है, थर्ड हाउस कालपुरुष कुंडली के हिसाब से वहाँ पर मिथुन राशि आती है, उसके स्वामी हुए बुध। तो बुध अगर आपके लगन के अंदर है या 10वें भाव के अंदर है। इसी प्रकार से चौथा भाव चंद्रमा की राशि आती है, चंद्रमा आपके 10वें भाव में या लगन के अंदर है। इसी प्रकार से पंचमा भाव जिसका कि मालिक बनता है कालपुरुष कुंडली में सूर्य, वो आपके पहले भाव में या 10वें भाव में हो। छठे भाव का स्वामी फिर से बुध बनता है, वो आपके पहले या 10वें भाव के अंदर हो। इस प्रकार आप देख सकते हैं किसी भी भाव के अंदर हो तो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से वो जो भी प्लैनेट वहाँ पर रूल करता है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तो वहाँ उस स्वामी का कनेक्शन यानी उस स्वामी की स्थिति पहले भाव में या 10वें भाव में हो तो आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत नाम कमाने वाले हो, आप झंडे गाड़ने वाले हो। आपका केतु आपको इस जन्म में भी झंडे गड़वाएगा वहाँ पर। भले पिछले जन्म में हमने देखा नहीं है गाड़े या नहीं गाड़े, लेकिन इस जन्म में आपको वो बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। जैसे कि मैं अपना पहला चार्ट आपको अगर दिखाऊं तो ये किशोर कुमार है, जो कि सभी को मालूम है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन गायकों में से और सबसे ज़्यादा नाम, शोहरत, पैसा, सभी चीज़ इनको मिला। इनका केतु 11वें भाव में है और कालपुरुष कुंडली को अगर मेष राशि का अगर हम लगन लें तो 11वां भाव कुंभ राशि में, कुंभ राशि का स्वामी हुआ शनि। तो शनि इनका जो है कि पहले भाव के अंदर है और 10वें भाव को भी देख रहा है, यानी कि दोनों भावों को एक्टिव कर रहा है। यानी केतु की एनर्जी पहले भाव में भी है और 10वें भाव में, जो 10वां भाव कर्म भाव और पहला भाव स्वयं हम देह। तो हमारी देह के अंदर यानी हमारे शरीर के अंदर हमारे पिछले जन्म के जितने भी कार्य हमने किए थे या सीखे थे, जिसमें मास्टरी की थी, वो हमारे साथ है और उसकी वजह से केतु हमें बेस्ट रिजल्ट देने वाला है, हमारी सारी इच्छाएं पूरी करने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा चार्ट जो है राजामौली, जो कि साउथ के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने 2 बाहुबली और RRR जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं, नाम कमाया है, शोहरत, नाम, पैसा सब कुछ मिला उनको। अब उनके चार्ट के अंदर आप देखेंगे कि केतु जो है कि 6ठे भाव के अंदर है, जिसमें कि सैटर्न के साथ है। तो वो बोलते हैं कि सैटर्न के साथ अगर केतु हो तो
प्रोफेशन के अंदर दिक्कतें आती हैं या ऐसा कुछ ब्रेक्स वगैरह या जो भी आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वो फिल्में बनाते हैं तो एक फिल्म पूरी हुई, ब्रेक हुआ, उसका दूसरा प्रोजेक्ट चालू किया, तो नो डाउट वो बात भी सही है। लेकिन केतु अगर छठे भाव में है तो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से छठे भाव के अंदर आती है कन्या राशि। कन्या राशि का जो स्वामी होता है वो होता है बुध। तो बुध इनका जो है कि 10वें भाव के अंदर है, अर्थात जो केतु पिछले जन्म से जो भी चीज़ें लेके आया है वो 10वें भाव के अंदर मैनिफेस्ट हो रही है, यानी कि कर्म भाव के अंदर है वो सारी चीज़ें यहाँ पर। तो केतु यहाँ पर प्रोफेशन के अंदर झंडे गड़वाने वाला है। क्लियर है? इसके अलावा भी मैं आपको एक दो चार्ट और दिखाता हूँ। जैसे अगर आप सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली देखें तो उनका भी केतु यहाँ पर है और शनि बने और उनका शनि बन है यहाँ। सिंह लगन का चार्ट है वैसे उनको, लेकिन यहाँ पर हम लगन की बात ही नहीं कर रहे हैं, कालपुरुष कुंडली की बात कर रहे हैं। ये तेंदुलकर जी की कुंडली के अंदर केतु 11वें भाव के अंदर है, तो वहाँ पर कुंभ राशि हुई कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, उस पर स्वामी हुआ शनि और शनि आके बैठा 10वें भाव के अंदर। यानी केतु जो पिछले जन्म से जिसके अंदर मास्टरी थी वो जो लेके आया कला, उसको जो है कि कर्म के अंदर लगाया। और तेंदुलकर जी का नाम आप सभी जानते हैं, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, यानी कि जिस प्रोफेशन में वैसे उस प्रोफेशन के भगवान बोले गए। इसी प्रकार से आज कल बहुत नाम है, सुनने में आ रहा है, आप लोगों को भी सुनने में आ रहा होगा, अडानी, गौतम अडानी जी का। उनके भी चार्ट के अंदर शनि और केतु जो है कि यहीं बैठे हुए हैं छठे भाव के अंदर। उनका जो चार्ट है वो लियो लगन का है और जो तेंदुलकर जी का चार्ट भी लियो लगन का था, लेकिन उनका 11वें भाव में बैठा हुआ था, इनका छठे भाव के अंदर शनि के साथ है। तो छठे भाव का जो स्वामी हुआ कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, फिर कन्या राशि आई। कन्या राशि के अकॉर्डिंग बुध बना वहाँ का स्वामी, और बुध इनके चार्ट के अंदर जो है 10वें भाव के अंदर है। और भी आप चार्ट सकते हैं, ये पहली लेयर है इस टेक्निक की जो कि आपको मैं बता रहा हूँ, ये कालपुरुष कुंडली के हिसाब से है। इसके अलावा आप अपने चार्ट के अंदर भी लगा सकते हैं कि किस लगन की कुंडली है और जिस भाव के अंदर, जिस राशि के अंदर। अभी मैं भाव की बात नहीं कर रहा हूँ, भाव की बात हो चुकी है, वो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से हमने देखा, 4 कुंडलियों पे लगा के देखा। लेकिन इससे अगर हम आगे जाएं, दूसरी लेयर पे जाएं, तो अगर आपका कोई भी लगन है और केतु जिस राशि में बैठा हुआ है, उस राशि का स्वामी भी अगर आपके 10वें भाव से या लगन से कनेक्ट हो जाता है, उसको देखता है या वहाँ बैठ जाता है, तो भी ये राजयोग जो है कि फलित होने वाला है, इसी तरीके की रिजल्ट देने वाला है। हो सकता है इतना ज़्यादा ना हो, थोड़ा कम हो, लेकिन बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला केतु वहाँ पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किसी का किसी भाव में हो, मतलब केतु उस भाव स्वामी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, अगर वो लगन में या 10वें भाव में है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। उसके अलावा अगर वो आपके चार्ट में जो राशि लिखी हुई है जहाँ केतु बैठा हुआ है, वो राशि का स्वामी भी अगर 10वें में या लगन में उससे कनेक्ट हो जाए, तो भी वो केतु जो है आपको इस जन्म में ही झंडे गाड़ने का काम करेगा, आपको अव्वल रखेगा अपने काम के अंदर, आपको मान सम्मान पैसा सब कुछ देगा। तो इसी के साथ ही आज्ञा चाहता हूँ, अगर आपको ये सूत्र पसंद आए या समझ में आए, आप लगा के देखिए कुंडलियों पे, तो ये लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी के साथ ही आज्ञा चाहता हूँ।